बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस 2010 से 2018। सबसे पहले बात करते हैं 2018 के क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, कंसीडर एन आयनिक सॉलिड MX विथ NaCl structure constructed a new structure Z whose unit cell is constructed from the unit cell of MX. Following the sequential instructions given below, neglect the charge balance. First, remove all the anions except the central one. Replace all the face-centered cations M by anions X. Remove all the corners cations M. And fourth, अपने पास replace the central anion X with cation M. और find क्या करना है, the value of number of anions upon number of cations का ratio. नंबर ऑफ एनायन और नंबर ऑफ कैटायन का रेशियो। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन NaCl स्ट्रक्चर। NaCl स्ट्रक्चर में कंडीशन क्या है? NaCl Cl माइनस के अकॉर्डिंग जब अपन स्टार्ट करते हैं तो Cl माइनस के अकॉर्डिंग अपन लिखते हैं FCC स्ट्रक्चर, और Na प्लस कहां लिखते हैं? Na प्लस आयंस 12 एजेस पे, एज सेंटर पे और एक बॉडी सेंटर पे। लेकिन यहां जो अपने पास सीक्वेंस दिया है उसमें लिखा हुआ है रिमूव ऑल द एनायंस एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। इट मींस यहां क्या ऑल्टरनेट कंडीशन को कंसीडर कर रहे हैं। मींस इस बार Na प्लस कहां है? FCC में, और Cl माइनस कहां आ गया अपने पास? 12 एज सेंटर प्लस 1 बॉडी सेंटर। ये क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस दोनों का अरेंजमेंट जो है वो ऑल्टरनेट है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। तो अगर Cl माइनस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो भी FCC बनेगी, और अगर Na प्लस को कॉर्नर मान ले तो भी FCC स्ट्रक्चर बनेगी। तो इस क्वेश्चन में यहां Na प्लस के अकॉर्डिंग FCC मानना है और Cl माइनस को 12 एजेस पे और एक बॉडी सेंटर मानना है। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहां पर Na प्लस कैटायन M और Cl माइनस एनायन X के इक्विवेलेंट हो गया। यहां M अपने पास स्टार्टिंग में इनिशियली, FCC मींस 8 कॉर्नर, ये M ये X। M कितना अपने पास इनिशियली 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, क्योंकि 8 कॉर्नर्स और 6 फेस सेंटर पे है। X की अगर बात करते हैं तो X कहां हो गया अपने पास? 12 एजेस पे और एक बॉडी सेंटर पे। ये इनिशियल कंडीशन अपने पास कहां से पता करी? क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन उसके अकॉर्डिंग। अब पहला सीक्वेंस है अपने पास, रिमूव ऑल द एनायंस एक्सेप्ट सेंट्रल वन। रिमूव ऑल एनायंस, ये एनायन एज सेंटर पे और सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे। तो क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर फर्स्ट सीक्वेंस, ये कह रहा है क्या करते हैं हम? रिमूव ऑल द एनायंस एक्सेप्ट सेंट्रल वन। ये सारे एनायंस हटा दें एक्सेप्ट सेंट्रल वन, तो अब ये बचेगा A1 और ये अपने पास हो गया 4। सेकंड अपने पास है रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर कैटायंस। रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर कैटायंस M बाय एनायंस, यानी फेस सेंटर पे कहां पे? ये रहे। रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर कैटायंस, ये तो हटाने हैं। तो आफ्टर सेकेंड सीक्वेंस ये अगर हट जाते हैं तो ये बचेगा 1, ये रिप्लेस कर दूं। रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर, फेस पे अपने 6 ये हट गए, और ये कहां चले जाएंगे? एनायन यहां ऐड हो जाएगा, यानी कितने एनायन हो गए अपने पास? टोटल 4। क्लियर है? पहले अपने पास थे 4 कैटायन 4 एनायन विथ पोजीशन अपन ने लिख लिया। कैटायन अपने पास है कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, एनायन अपने पास है एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। सीक्वेंस 1 में वो कह रहा है अपने पास
रिमूव ऑल द एनायंस एक्सेप्ट सेंट्रल, मैंने एच सेंटर वाले रिमूव कर दिए तो बचा 1 और अभी भी कैटायन कितना है 4। सेकंड सीक्वेंस में वो कह रहा है रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर, फेस सेंटर पे से मैंने 6 हटा दिए, कैटायन 6 into 1/2 यानी 3 हटा दिए, ये पूरे हटा दिए मैंने कैटायन, और इनकी जगह एनायन रखा तो वो एनायन कितने हो गए 3 उधर ऐड हो गया। अब सीक्वेंस थर्ड में क्या है, रिमूव ऑल द कॉर्नर कैटायंस, रिमूव ऑल द कॉर्नर कैटायंस। अगर मैं रिमूव कर देता हूं तो आफ्टर थर्ड सीक्वेंस ये कॉर्नर वाले बचे हुए, अगर ये भी रिमूव कर दे तो ये कितने हो जाएंगे 0, अभी भी ये कितने हैं 4। फोर्थ सीक्वेंस है रिप्लेस ऑल द सेंट्रल एनायंस, सेंट्रल एनायन कौन से अपने पास, ये 1, ये सेंट्रल एनायन, इसमें से मैं क्या कर दूं, ये सेंट्रल एनायन हटा दूं, रिप्लेस ऑल सेंट्रल एनायंस विथ कैटायन, तो ये 1 एनायन तो हटेगा और 1 कैटायन अपने पास यहां आ जाएगा, ये अपने पास हो गया रिप्लेस द सेंट्रल एनायन, ये सीक्वेंस आफ्टर सीक्वेंस आफ्टर फोर्थ सीक्वेंस एनायन वहां से हटेगा, सेंटर पे से 1 था, 1 हट गया, 4 - 1 कर दिया, और उसकी जगह कौन ले लेगा कैटायन, इधर 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 1:3। अपने पास क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एनायंस एंड नंबर ऑफ कैटायंस, तो एनायन कितने आ गए 3 और कैटायन कितने आ गए 1, तो आंसर हो गया 3/1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 2017 का। अ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ अ प्योर सब्सटेंस हैज अ एफसीसी स्ट्रक्चर with a cell edge of edge length कितनी गिवन है 400 picometer। If the density of the substance in the crystal is 8 gram per centimeter cube, ये density अपने पास, then the number of atoms present in 256 gram of the crystal is n into 10 to the 24, then find the value of n। n की वैल्यू चाहिए जो यहां पर आएगी अपने पास में। तो अपने पास बहुत इजी सा क्वेश्चन है, डेंसिटी का फॉर्मूला अपने पास है Zm/Na इंटू ए क्यूब। यहां अपने पास एफसीसी स्ट्रक्चर है, एफसीसी मींस Z की वैल्यू क्या रखते हैं अपन 4, मोलर मास अपने पास नहीं है 6 इंटू 10 टू द 23, और A डेंसिटी अपने पास गिवन है, डेंसिटी कितनी है 8, यहां मैं पुट कर देता हूं डेंसिटी वैल्यू 8। डेंसिटी किसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, मींस जो एज लेंथ है वो भी अपने को सेंटीमीटर में चाहिए, और अपने को ए कितना गिवन है 400 पिकोमीटर। 400 पिकोमीटर मींस 400 इंटू 10 टू द -12 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में बात करते हैं तो 400 इंटू 10 टू द -12 इंटू 100, ये हो गया सेंटीमीटर। 1 2 3 4, ये हो गया 4 इंटू 10 टू द -8 सेंटीमीटर, क्योंकि डेंसिटी किसमें है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, इसलिए जो एज लेंथ है इसको भी सेंटीमीटर में पुट करेंगे। वैल्यू पुट करता हूं 4 इंटू 10 टू द -8 सेंटीमीटर, और ये अपने पास हो गया क्यूब। यहां से मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, तो 8 इज इक्वल टू 4 इंटू m/6 इंटू 10 टू द 23 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 टू द -24। यहाँ 10 टू द -24, 23 बचा कितना 10 टू द -1, ये -1 1/10, ये आ गया अपने पास ऊपर 10, और 4 से 4 कैंसिल, ये अपने पास m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 16/10, या मैं कह दूं 8 इंटू 6 इंटू 1.6। क्लियर, ये 8 6 4 4 16, 8 इंटू 6 इंटू 16/10, ये अपने पास आ गया मोलर मास। अब बात करते हैं
नंबर ऑफ मोल्स इन 256 ग्राम, तो मोल इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, और मोलर मास कितना आया 8 इंटू 6 इंटू 1.6। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये आना चाहिए अपने पास 10/3 मोल्स। ये अपने पास कितना आ जाएगा 10/3 मोल्स। अब बात करते हैं अपने पास नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। ये 256 ग्राम में अपने पास मोल्स आ गए, और 256 ग्राम में अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा, इस मोल को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये कितना हो गया अप्रोक्स 2 इंटू 10⁻24। तो n का वैल्यू अपने पास क्या आ गया, इसको कंपेयर करता हूँ 2 इंटू 10⁻24 को कंपेयर करो, ये अपने को वैल्यू गिवन है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 256 ग्राम ऑफ द क्रिस्टल इज n इंटू 10⁻24, तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो गया अपने पास 2, ये आंसर आ गया अपने पास। क्लियर, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है, यहां से अपने पास क्या आएगा मोलर मास, मोलर मास आ गया। अब यहां पर ने कैलकुलेट कर लिए क्या 256 ग्राम्स में मोल्स, देन नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स पहले से अपने को गिवन है, इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो किसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास n का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 2016 की, क्वेश्चन थर्ड अपने पास। मोर देन वन करेक्ट आंसर है इसमें। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर क्यूबिक क्लोज पैक्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, सीसीपी 3 डायमेंशन की बात कर रहा है। ये मैं सीसीपी 3 डायमेंशन क्यों कह रहा हूं, कि 2 डायमेंशन में भी अपने पास है, उसको आगे किसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन अपने पास है द नंबर ऑफ नेबर्स ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉपमोस्ट लेयर इज 12। तो अगर सीसीपी की बात करते हैं तो सीसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12। तो क्या ये ऑप्शन सही है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक वर्ड और एक्स्ट्रा अपने पास है टॉप मोस्ट लेयर, यानी वो लेयर जिसके ऊपर और नहीं होंगे। तो अगर बात करते हैं एक पार्टिकल के अराउंड एक लेयर में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6, उसके ठीक नीचे कितने होते हैं 3, और उसके ठीक ऊपर कितने होते हैं 3। इसलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा इस सेंट्रल पार्टिकल का होता है 6, 3 और 3। लेकिन अगर है टॉप मोस्ट लेयर, टॉप मोस्ट मींस इसके ऊपर नहीं है, तो बताइए सेंट्रल पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया क्या वो 12 होगा। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन अपने पास आंसर है नहीं। क्लियर है, टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर कोई नहीं है। टॉप मोस्ट लेयर में 6 तो उसके अराउंड होंगे, 3 उसके ठीक नीचे होंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल में आएगा 9। अगर सेंटर में कोई पार्टिकल होता जिसके ऊपर भी लेयर होती नीचे भी लेयर होती, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता 12। सेकेंड ऑप्शन अपने पास है द एफिशिएंसी ऑफ एटम पैकिंग इज 74, सीसीपी में कितनी होती है पैकिंग एफिशिएंसी 74%, फैक्ट है ये। Then the number of octahedral words and tetrahedral words per atom are 1 and 2। octahedral word कितना बोल रहा है 1 और tetrahedral word कितना बोल रहा है 2। तो CCP में कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने होते हैं टोटल कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 4, tetrahedral words कितनी होती है 8, octahedral words कितनी होती है 4 पार्टिकल से octahedral word कितनी रिलेटेड है 4, तो 1 से कितनी रिलेटेड होगी 1, 4 से कितनी रिलेटेड है 8, इसलिए 1 से कितनी रिलेटेड होगी 2। यहां ऑप्शन में बोला है पर एटम, यानी एक एटम के साथ में। तो 4 एटम के साथ में अपने को पता है टेट्राहेड्रल वर्ड 8 है, तो 4 के साथ 8 तो 1 के साथ 2, 4 के साथ 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड है तो 1 के साथ 1। इट मींस ये ऑप्शन भी करेक्ट, ये ऑप्शन भी करेक्ट। द यूनिट
cell edge length is 2√2 times of radius of the atom. CCP को हम FCC लेके चलते हैं और यहाँ बोलते हैं अपन √2a equals to 4r. √2a equals to 4r. तो यहाँ से a equals to कितना हो जाएगा 4r by √2. ये √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये 2 you get 2√2r. इट मीन्स ये भी ऑप्शन करेक्ट है. तो इसके आंसर हो जाएंगे बी, सी और डी. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 2015 का. इफ द यूनिट सेल ऑफ अ मिनरल हैज CCP array of oxygen atoms with m fraction of octahedral holes occupied by Al3 plus ions and n fraction of tetrahedral voids occupied by Mg2 plus ions, then m and n respectively are. यानी अपने को टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई हुआ ये कैलकुलेट करना है. बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन कह सकते हैं अपन जी एडवांस का 2015 का. तो यहां ऑक्सीजन क्या बना रहा है CCP. ये ऑक्सीजन अपने पास हो गया, क्या बनाया CCP. CCP मीन्स यहां ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया अपने पास 4 और 4 ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया -8. और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्रिस्टल होगा अपने पास जहां कैटायन कौन कौन है अपने पास, एक Al3+ और एक Mg2+. तो मान लेते हैं कि Al3+ X एटम्स होते तो इन पर टोटल चार्ज कितना होता, और Mg2+ होते Y, उनके ऊपर टोटल चार्ज कितना होता. अब बिकॉज ऑफ क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इट मींस जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज. और नेगेटिव चार्ज अपने पास ऑक्सीजन के ऊपर 4 ऑक्सीजन के ऊपर कितना -8, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया अपने पास +8. तो अपने पास इक्वेशन हो गई कि 3x + 2y का आंसर कितना आएगा +8. टोटल पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को मिला के आएगा. तो 3x + 2y = +8. यहां अगर इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं जहां 8 आंसर आना चाहिए, तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी कि x की वैल्यू कितनी हो जाए 2 और y की वैल्यू कितनी हो जाए 1. पुट करके देखते हैं, केवल एक सिंगल कंडीशन बनती है. 2 3 या 6, 2 1 2, तो कितना हो गया 8. यानी एल्यूमिनियम कहां पर है, ये x, और मैग्नीशियम ये अपने पास y. अब बात करते हैं क्वेश्चन के वापस से कि एल्यूमिनियम 3+ कहां है, टेट्राहेड्रल वॉइड पे, और मैग्नीशियम 2+ कहां है, नहीं, एल्यूमिनियम 3+ कहां है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे. एल्यूमिनियम 3+ कहां है ऑक्टाहेड्रल पे, और मैग्नीशियम कहां है टेट्राहेड्रल पे. यहां लिख रहा हूं मैं, एल्यूमिनियम 3+ कहां है ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है, और Mg2+ कहां क्या ऑक्यूपाई करता है टेट्राहेड्रल वॉइड. m fraction of octahedral holes occupied by Al3+ and n fraction of tetrahedral void occupied by Mg2+ है. अब अपने को पता है कि टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है 4, ये टोटल है, और टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है 8. लेकिन एल्यूमिनियम कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे आया 2 पर आउट ऑफ 4, और मैग्नीशियम कितनी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड पे आया आउट ऑफ 8. समझ में आ रहा है. तो अपने पास जो फ्रैक्शन है इसका m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय Al3+. तो m का वैल्यू कितना हो गया अपने पास, m इक्वल्स टू क्या 1/2, एंड n फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल ये कितना हो गया 1/8. तो अपने पास आंसर हो गया फर्स्ट 1/2 एंड 1/8.
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 का, द अरेंजमेंट ऑफ x माइनस आयन अराउंड a प्लस आयन इन सॉलिड x इज गिवन इन द फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल। ये अपने पास एक फिगर बना रखा है। इफ द रेडियस ऑफ x माइनस इज 250 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ a प्लस इज। तो इस अगर डायग्राम को ध्यान से देखते हैं, ये कैटायन है, ये कैटायन कहाँ प्रेजेंट है, 6x माइनस के बीच में। इट मींस a प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। इट मींस ये क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए अपन रेडियस रेशियो, कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस का रेशियो लिखते हैं 0.4142 0.732। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए अपने पास रेंज है, जहां हम बोल सकते हैं पहली कंडीशन की r प्लस अपॉन r माइनस ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो होगा 0.414, लेकिन r प्लस अपॉन r माइनस हमेशा छोटा रहेगा 0.732 से। ये अपने पास इस रेंज का मीनिंग है 0.414 टू 0.732। स्टार्ट तो यहीं से होगा, यानी 0.414 के इक्वल तो हो सकता है, लेकिन 0.732 से हमेशा छोटा रहेगा। तो अगर पहली मैं कंडीशन लिखता r प्लस अपॉन r माइनस इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.414, यहां अपने पास r प्लस कैलकुलेट करते 0.414 इंटू कितना अपने पास 250, यहां से कैलकुलेट करते हैं तो r प्लस ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 103.5 पिकोमीटर। ये पहली कंडीशन अपने पास 104 आंसर जा सकता है। सेकंड अपने पास कंडीशन r प्लस अपॉन r माइनस लेस देन होगा हमेशा किसके 0.732 के। तो इस सेकंड कंडीशन से मैंने सॉल्व किया तो r प्लस इक्वल लेस देन आएगा 0.732 इंटू 250। ये सॉल्व करने पे कितना आएगा 183। कितना आएगा, नहीं ये आएगा सॉल्व करने पर 125। इसको सॉल्व करना है एक बार, 183। इसको मल्टीप्लाई करना आएगा 183। इट मींस अपने पास दो आंसर हो सकते हैं 104 और 183। क्या आंसर जाएगा, क्या ये आंसर जा सकता है, नहीं ये आंसर नहीं जाएगा। तो क्या ये हो सकता है, हाँ ये तो हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, लेस देन 183 होगा। अब अपने पास दो आंसर बचते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। कौन सा टिक करें, मैं ऑप्शन ए टिक करूंगा। क्यों टिक करूंगा, जब भी हम किसी वॉइड में किसी पार्टिकल को फिट करने की बात करते हैं तो मिनिमम जो उसका साइज है वो एग्जैक्ट फिट होता है। यहाँ पर जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा यहाँ पे जो इसके फिट होने की टेंडेंसी वो कम होती जाएगी, या ये पार्टिकल्स एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड या सटके एक दूसरे से क्लोजेस्ट नहीं होंगे, ये थोड़े से दूर दूर होते जाएंगे। तो ध्यान रखना हमको, जब भी क्वेश्चन आए तो एग्जैक्टली जो फिट होता है उसको हम आंसर देंगे। इस क्वेश्चन में यही था कि यहाँ पर तीन ऑप्शन 104, 125 और 183 तीन ऑप्शन अपने पास हो सकते हैं। तो अपने पास तीन में से जो आंसर ज्यादा मोर करेक्ट आंसर है वो एग्जैक्ट फिट होने वाले का है। तो यहाँ पर आएगा 104 पिकोमीटर एग्जैक्ट फिट होने वाला पार्टिकल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2012 का क्वेश्चन है, कंपाउंड MpXQ हैज CCP अरेंजमेंट ऑफ X, its unit cell structure is shown below, the empirical formula of the compound। ये स्ट्रक्चर अपने को गिवन है, यहां ये अपने पास M पार्टिकल है और सर्कल फॉर्म में ये X, स्क्वायर के फॉर्म में M और सर्कल के फॉर्म में X। यहां केवल अपने को सबसे इजी क्वेश्चन कह सकते हैं 2012 का, अपने को केवल पोजीशन देखनी है किस किस की, M की और X की।
सबसे पहले मैं बात करता हूं m कहां कहां है। ध्यान से देखना इस डायग्राम के अंदर, ये m स्क्वायर के फॉर्म में, ये अपने पास क्या है, एज सेंटर्स। क्या है, एज सेंटर। कितने एज सेंटर पे है अपने पास, 4 एज सेंटर पे। और एज सेंटर में पार्टिसिपेशन कितना आता है, 1/4। साथ ही साथ एक कहां पर और दे रखा अपने को, इस पूरी यूनिट सेल के सेंटर में, यानी बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में पार्टिसिपेशन कितना आता है, 1/4। इसके अलावा ये और m है, ध्यान से देखना डायग्राम में, m स्क्वायर के फॉर्म में कहां का है, 4 एज सेंटर पे और एक बॉडी सेंटर पे। एज सेंटर पे पार्टिसिपेशन 1/4, बॉडी सेंटर पे 1, तो 1/4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1, ये आ गया अपने पास 2। अगर बात करते हैं x, सर्कल कहां पर अपने पास, ध्यान से देखना ये सर्कल कहां पर है, ये क्या है, 8 कॉर्नर्स। क्या है, 8 कॉर्नर्स। और ध्यान से देखना ये क्या है, अपोजिट फेसेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 फेस हो गई, और फेस पे पार्टिसिपेशन 1/2, ये कितना हो गया, 4, यानी m2x4। सिंपलेस्ट रेशियो एम्पिरिकल फॉर्मूले में mx2, ये आंसर हो गया mx2। क्लियर है। डायग्राम में हमको केवल पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स देखना था और कैलकुलेट करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2010 का। द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ द 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल शोन बिलो इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन था उस साल का, 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल में। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया है। हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं पैकिंग इफिशियंसी इन 3 डायमेंशन। पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में गिवन है, टोटल वॉल्यूम occupied by constituent particles in 1 unit cell upon total volume of 1 unit cell। ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं यूनिट सेल की, 3D की बात कर रहे हैं। यहां जो क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है, मॉडिफाई कर दिया 2 डायमेंशन के अंदर। 2 डायमेंशन मींस अब हम वॉल्यूम यूज नहीं कर सकते, हमको क्या यूज करना पड़ेगा, पैकिंग एफिशिएंसी यहां पर कितना हो जाएगा, एरिया। किसके अकॉर्डिंग लेंगे, एरिया। तो जो फॉर्मूले में चेंज आया वो क्या हो गया, टोटल एरिया कवर्ड बाय, टोटल एरिया कवर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपॉन टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। 2D के अंदर बात कर रहे हैं हम, इसलिए एरिया की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में अपने पास 3D में बात कर रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम की बात करते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो चुका अपने पास में, आप इतना सा कंसेप्ट समझते ही। अब मैंने कहा एरिया की बात करते हैं, टोटल एरिया कवर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इस यूनिट सेल में, ये एक स्क्वायर यूनिट सेल है, ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। इस स्क्वायर यूनिट सेल में ध्यान से मैं देखता हूं तो कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ध्यान से देखना, 1/4 1/4 1/4 1/4। तो ये तो क्या 1, और ये सेंटर में 1, यानी 2 सर्कल अपने पास हो गए यहाँ पे। तो टोटल एरिया कवर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सर्कल है, 2D की बात करें इसलिए सर्कल, 3D होता तो स्फीयर। तो यहाँ पर 2 सर्कल अपने पास, और सर्कल का अपने पास एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या है, स्क्वायर, और स्क्वायर का अपने पास हो गया एरिया ए स्क्वायर। अब यहां ए और आर यानी रेडियस ऑफ पार्टिकल में क्या रिलेशन है, तो ये रहा फेज डायगोनल, ये क्या है, फेज डायगोनल। ये फेज डायगोनल कितना आएगा अपने पास, √2a। कितना आएगा, ये बेस ए परपेंडिकुलर ए, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, √2a। √2a में कितनी आ रहा है, 1 2 3 4, यानी √2a इक्वल्स टू
4r √2 इक्वल्स टू 4r मीन्स a इक्वल्स टू 4r बाय √2। अगर मैं यहाँ a की जगह पुट कर दूं वैल्यू तो 2 इंटू पाई r स्क्वायर अपॉन a की जगह मैंने पुट कर दिया 4r बाय √2 का स्क्वायर। यहां सॉल्व करते हैं 2 इंटू अपॉन 4 इंटू r स्क्वायर और √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा ये 2, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ये 2 से 4 कैंसिल, ये हो गया 22 बाय 28, क्या 11 बाय 14। इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास अप्रॉक्स कितना आंसर आएगा 78.5%। क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है लेकिन थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में है, क्योंकि एनसीईआरटी में अपने पास पैकिंग इफिशिएंसी 3D के अंदर क्रिस्टल की कैलकुलेट करनी है, 3D यूनिट सेल लेनी है। यहां इसने बोला 2D यूनिट सेल या 2D स्क्वायर यूनिट सेल, यानी यहां पर अपने वॉल्यूम की जगह क्या यूज कर लिया, केवल एरिया। फॉर्मूला वही रहेगा कि कितना एरिया पार्टिकल्स ने कवर करा टोटल एरिया में से। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं। ये अपन ने डिस्कस कर लिए 2010 से 2018 तक के जेईई एडवांस के क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।